JKUT के हमारे वाइस प्रेसिडेंट नीतू सेठी जी, उनके साथ हमारे जिलाध्यक्ष प्रमोद कपाई जी, हमारे बीच हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जिला के और प्रभारी भी हैं जम्मू ईस्ट मंडल के राजेश गुप्ता जी जो हमारे अमर रहे दीनदयाल उपाध्याय जी, अमर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अमर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अमर रहे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंडित प्रधान को एक गहरी से कहूँगा कि यहाँ पे आएँ और उनकी जीवन शैली विचारधारा के ऊपर विचार कार्यकर्ता मेरे प्रमुख मेरे पीछे जहाँ बैठे हैं ईस्ट मंडल के मेरे प्रभारी श्रीमान विजय गुप्ता जी। आज का जो कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे जीवन के एक मार्गदर्शन ही नहीं थे, बल्कि एक हमारी विचारधारा है। इन्हीं की विचारधारा की बदौलत आज हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है इनकी इकोनॉमिक जो विचारधारा थी, इकोनॉमिक विचारधारा ये थी कि जब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का पूरा जोर था, इन्होंने ही एक आतंकवाद विचारधारा वो दी थी कि अंत्योदय की, जो कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो है उसी है, इन्हीं की विचारधारा के ऊपर चल रहा है और अंतिम पंक्ति की उत्थान के लिए ही सभी स्कीमें लागू की जा रही हैं। और आज जो भारत अपना परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, इन्हीं की एक इकोनॉमिक विचारधारा के ऊपर है। ये तो मैंने आपको ये बताया। आज इस श्रद्धांजलि समारोह में हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष माननीय प्रवीण केजरी जी, जम्मू भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष नीतू सेठी जी, कोरमा जी जो पूर्व में उप महापौर और कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 1, मेरे साथ मेरे सहयोगी महामंत्री मंडलों के अनु सेठी जी और विमल जी, महिला मोर्चा अध्यक्षा और मंडल के आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, जैसे कि पहले जो प्रवक्ता उन्होंने बताया कि जीवी व रखी बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन निकाला, उनका जन्म से लेकर उनकी बाल्यावस्था से लेकर जवानी तक जो व्यवस्था बनी, केजरी जी ने बताया कि उनका बाल्यावस्था में उनके माता पिता का देहांत हो गया, ननिहाल में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन बदकिस्मती ननिहाल में भी उनके मामाओं की डेथ होने के बाद ये हालात हो गए और अपनी पढ़ाई बड़ी मुश्किल से इन्होंने साथ में पढ़ाई के साथ साथ काम किया और काम के साथ साथ पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई पूरी की। सिविल सर्विस में जैसे कहा गया कि इन्होंने अव्वल नंबर में आए ये, और गवर्नमेंट नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ के इन्होंने जो है समाज सेवा में अपना जो रुचि दिखाई। इनका एक मानना था कि छोटे तबके को जो है उसको किस प्रकार हम आगे ला सकते हैं और समाज को जोड़ने का जो कार्य हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा है। माता की जय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। आजो सारे आज भारतीय जनता पार्टी ईस्ट मंडल द्वारा जिला कार्यालय
आज दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के ऊपर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रमुख रूप से सभी कार्यकर्ता जो कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सम्मिलित हुए, ऐसे व्यक्तित्व जिसके लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने देश भर के अंदर अगर हमारी विचारधारा को आगे ले जाने का कार्य किया, एक आतंकवाद के मंत्र के साथ ऐसा मंत्र दिया उन्होंने कि जिसमें कोई भी व्यक्ति जिस भी समाज का वर्ग का यहाँ पे रहता है, उसको किस प्रकार से जो यहाँ के साधन है इस देश के अंदर, मूलभूत साधन, उनको किस प्रकार से उनकी उपलब्धियों किस प्रकार से हर गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने बात बोली, अपने राष्ट्र को अगर हम भूल जाते हैं तो स्वतंत्रता भी हमारे लिए व्यर्थ है, हमें राष्ट्र को आगे लेके चलना। और दूसरा उन्होंने सबसे बड़ा जो अहम हमें आगे मूल मंत्र दिया, उन्होंने कहा वोट तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर वोट डालने की कल्पना हमें व्यक्ति को या व्यक्ति के बटुओं के या पर्स को देख के नहीं करनी, हमें वोट डालने की कल्पना उस पार्टी को देनी है जिसके अंदर इतनी समर्था हो, इतना राष्ट्रवाद की भावना हो, देश को आगे ले जाने की भावना हो, उसके अंदर कर्तव्य ऐसा उसके अंदर निर्माण करने की एक इच्छा शक्ति हो अपने कार्यकर्ता के अंदर, जो देश को आगे मजबूती के साथ लेके जाए। ऐसे आज विभूति के जन्मदिन पे हम इकट्ठे हुए हैं और हमें प्रण करना चाहिए आने वाले समय भी ऐसी वोट की कल्पना करते हुए जो राष्ट्रवाद ताकते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जो ना कभी हिंदुस्तान को मिलेगा, ना आगे कभी ऐसा व्यक्तित्व की हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को तीसरी बार जिताकर हम किस प्रकार से दिल्ली के आसन में बैठाएं, ऐसे आज प्रण करके हमने यहाँ से जाना है। मैं एक बार फिर यहाँ पे ईस्ट मंडल के मंडल प्रेसिडेंट श्रीमान केनी और उनकी पूरी टीम को, महिला शक्ति और यहाँ पे आए प्रदेश और जिला के सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि पर हम जहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमारे बीच में मेरे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जुगवीर सेठी जी, इस मंडल के अध्यक्ष प्रवीण केनी जी, पूर्णिमा शर्मा जी जो उप महापौर रही, जिला के मेरे पदाधिकारी महामंत्री जिला के राजेश जी, ब्रजेश जी, रमेश जी और दोनों मंडलों के महामंत्री, मोर्चे के अध्यक्षा और जितने भी जहां आए जम्मू ईस्ट मंडल से कार्यकर्ता बंधु, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथों के प्रमुख, आज सब ने मिलकर जहां श्रद्धांजलि दी हमने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 1916 में राजस्थान में हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 1953 से लेकर 1968 तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 2 साल पहले वो महामंत्री भी रहे, लेकिन 1968 में किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। अभी तक इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे वो बालिग अवस्था में ही बड़ी मुश्किल से उन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जन्म जो है वो बालिग अवस्था और जवानी के जो दिन हैं वो बड़ी मुश्किल से काटे, क्योंकि उनके बालिग अवस्था में ही उनका माता पिता का देहांत हो गया। मामा जो जिनने उनको पालने पोसने का काम किया, उनका भी 16-17 साल की उम्र में उनके मामा का भी देहांत हो गया। और पंडित जी ने अपनी पढ़ाई बड़ी मुश्किल से की और सिविल सर्विस में उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बावजूद भी उन्होंने मन बनाया कि मैं देश और समाज के लिए, और ख़ासकर जिस परिस्थितियों में वो उन्होंने झूले थे वो देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक उस तबके का जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, जो आखिरी कतार में बैठा हुए लोग हैं, मैं उनकी सेवा में अपना समय निकालूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा और देश को इन गरीबी की परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए उसके लिए काम करूंगा। उन्होंने अपने जीवन में थैले को कंधे पे लटका कर पैदल वो यात्रा करते थे और उस हर गरीब के पास पहुंचते थे और गरीब की जो भी मदद होती छोटी मोटी करते थे। उनकी कोशिश रही कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने, भारत जो है वो अपना जो व्यवसाय जो है स्वदेशी जो है, यहाँ हर चीज़ होनी चाहिए। छोटे लोगों को इकट्ठे करके छोटे छोटे कारखाने, छोटी छोटी फैक्ट्रियों के लिए उन्होंने लोगों को उत्साहित किया और उनकी कोशिश यही रही कि भारत के जो हमारे लोग हैं
वो आत्मनिर्भर बनकर खुद अपनी कमाई करके अपना रोजगार करके देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि उस गरीबी रेखा से बाहर निकालने की जो कार्य उन्होंने किया उसी कार्य पर चलते हुए आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बताई हुई उस नीति के ऊपर ही चल रहा है। आज उन्होंने जो स्कीमें लाई हैं सब स्कीमें गरीबों के लिए लाई हैं, सब स्कीमें उनके लिए लाई हैं जो ज़मीन पे आखिरी कतार पर बैठे हुए हैं। और कोशिश रही है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि देश को विश्व गुरु बनाए, देश को अगले साल ले जाने के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बताई हुई नीतियों पर जो कार्य हो रहे हैं उसी को आगे ले जाते हैं। आज भारत का जो है सर ऊंचा हुआ है, भारत का गौरव बढ़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की क़यादत में मुझे लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बताई नीतियों पर जो काम कर रहे हैं, भारत जल्द ही विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत।